Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. I'm having a good morning. मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी कहूँ कि आप लोगों की सुबह आई होप बहुत अच्छी चल रही हो, क्योंकि मेरी सुबह बहुत अच्छी चल रही है। और क्योंकि जब मेरी सुबह अच्छी चलती है तो मुझे लगता है कि फिर इर्द गिर्द सब दुनिया अच्छी चल रही होती है। हैप्पी हैप्पी। मैंने बहुत मज़े का एक्चुअली म्यूज़िक सुना। आते हुए काफ़ी डिप्रेशन था, फिर सफदर ने मेरा मूड बहुत अच्छा किया मेकअप रूम में। मज़े का उसने मुझे म्यूज़िक सुनाया एंड लाइफ बिकेम गुड। इट रियली हेल्प्स। तो अपने इर्द गिर्द अच्छे दोस्त रखें और यू नो सेटिंग में रहें तो सब सही रहेगा। आज ऊपर से वीकेंड भी है, कल छुट्टी है, हम लोग सोएंगे हम लोग सोएंगे और हम लोग पार्टी करेंगे। तो आई एम जस्ट अनबिलीवेबली एक्साइटेड। मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग्स मुझे भी जिस तरह बच्चों को वीकेंड की खुशी होती है, अब मुझे भी उस तरह की कुछ वैसी ही कैफियत होने लग गई है कि यार विल गेट टू स्लीप इन, ओ माय गॉड। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं यू नो वो जो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, बेयरली कभी ऐसा होता है, बट फिर भी मैं उस एक्साइटमेंट को फील करती हूँ कि देखो मुझे उठ के कहीं नहीं जाना। उठ वैसे जाऊँगी मैं, मगर जाना जो उठ के जाना यू नो तो वो उसमें आलकसी होती है। आई गेस सबको ही होती होगी। आज का जो शो है वो बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, मेरे पास एंटरटेनमेंट भी है। सो वी गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू थ्रू आउट द शो। इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से जस्ट वन लिटिल थिंग जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, वो ये कि मैं अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी एंड प्लीज़ कॉल मी अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ। मैंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, वो सेल्फ कंग्रेचुलेटरी एक होती है कहानी कि मैं कितना आई फील लाइक सोशल मीडिया हैज़ जस्ट बिकम दिस दैट हर कोई ये लिखता है ओ यू नो मैं ये कर रहा हूँ, और वो हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं। और मुझे ये तोहफ़ा मिला, वो भी हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं। और मेरी ये फैमिली है, वो भी अच्छी चीज़ें होती हैं। इट्स ओनली लाइक इट आई फील लाइक सोशल मीडिया सिर्फ वो क्या कहते हैं अपनी बीन बजाना या क्या अपने मुंह में मिट्ठू होना टाइप का सीन बन गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे और कुछ भी नहीं होता। ये देखो मैं ये खा रहा हूँ, ये देखो मैं इसके साथ हूँ, ये देखो मुझे ये इनाम मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ हर कोई लिखता है। दिस इज़ लाइक इट्स बिकम अ पाकिस्तानी थिंग एंड यू कैन टेल कि कौन कितना बर्गर है और कितना बन कबाब है बाय इट। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, गॉड्स ब्लेसिंग्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस। सो आई जस्ट थिंक कि सोशल मीडिया को आपको थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर यू टॉक अबाउट योर स्ट्रगल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं आप लोगों को बताती हूँ हर वक्त अपनी स्ट्रगल्स। मेरी अभी कांस्टेंट, कल मैंने आई वाज टॉकिंग टू अ बंच ऑफ वुमेन एक व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो नहीं रहा, मगर मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही थी। आज उसका उर्दू का टेस्ट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुतरादिफ अल्फाज और अल्फाज मुतज़ाद ये सब कुछ मुझे आ गया है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेन करी और लिखा कि यू नो ये और कब ज़िंदगी मेरी सही होगी। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक डिबेट छिड़ चुकी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आई फील लाइक कि थोड़ी सी रियल बातें भी करनी चाहिए, मे बी अ लिटिल बिट, मे बी नॉट अबाउट यू, मे बी अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। थोड़ा सा यू नो सोशल मीडिया नीड्स टू चेंज अ लिटिल बिट। खैर एनीवेज, हम लोगों के पास आज एज यू कैन सी ऑन माई काउंटर बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं पकाने की आप लोगों के लिए। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। सो बेसिकली आज की जो रेसिपी है, हम एक बहुत आसान, आई एम श्योर सब लोगों ने सुनी होगी, हम बना रहे हैं क्लब सैंडविच। आई एम श्योर आप लोगों ने खाया होगा, सारी उम्र खाया होगा। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस के इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको बासानी नहीं मिल सकता। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग इन इट विच इज़ यू नो डिफ़िकल्ट टू परचेज़, तो आप उसको एलिमिनेट कर दें। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी बेसिक हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत यू नो
शौक़ से रेसिपी खाई जाती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बाय द वे कल ना कासिम नाइक, द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, कॉन्वर्सेशन में वो हमें शेफ़ चाहिए वगैरह, मैंने कहा गलती से मैं भी शेफ़ होती थी अभी भी हूँ, यही काम करती हूँ, यहाँ से 11 बजे फारिग होके मैं भी यही जॉब करती हूँ, तो आई कैन डू द रेसिपी। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल कुक टुडे। मैं भी भूल गई थी कि मेरे शो पे खाना पकाना कैसे होता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ खाना बनाऊँ, और बहुत ही सिंपल बेसिक खाना। सो क्विकली मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताना चाहती हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑब्वियसली जो मेन इंग्रेडिएंट होता है क्लब सैंडविच का, टर्की क्लब होता है और एक चिकन क्लब होता है। तो मेरे पास यहाँ पे रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट हैं, जिसको मैंने बहुत इजीली मैरिनेट कर दिया है विद गार्लिक, विद मस्टर्ड, विद सॉल्ट एंड पेपर। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। इफ़ यू वांट टू मैरिनेट अ चिकन ब्रेस्ट, आप उसको अगर पकाने से 1 घंटा या 1.5-2 घंटे कबल भी अगर करते हैं और उसको किसी एक एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर रख देते हैं, थोड़े से ऑयल, यू हैव टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल टू दिस, किसी भी नौयत का, कुकिंग ऑयल से लेके ऑलिव ऑयल से, एनीथिंग वर्क्स। ये काफ़ी टेंडर हो जाते हैं। द ओनली अदर थिंग टू रिमेंबर व्हेन कुकिंग अ चिकन ब्रेस्ट इज़ कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ये रबड़ की हो जाती है, ड्राई आउट बहुत जल्दी हो जाता है चिकन। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर है मेयोनेज़, पिकल्स, मेरे पास हैं अंडे, मेरे पास सन ड्राइड टमाटोज़ हैं, मेरे पास ये मस्टर्ड है, सॉल्ट पेपर है, लेटस है। ये मेरे पास यहाँ पर बीफ बेकन है। बेसिकली ये फैटी पार्ट होता है बीफ का, उसको थिनली स्लाइस करके डीप फ्राई किया हुआ है, और फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बिकॉज आई जस्ट लाइक दैम। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग क्लब सैंडविच की रेसिपी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बना रहे हैं हम लोग मिलकर क्लब सैंडविच। बहुत आसान रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे, हम श्योर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चलेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मेयोनेज़ बना रही हूँ इन अ बोल। ये आप अगर करना चाहते हैं ये वाला स्टेप तो आप करें, अगर आपने नहीं करना दैट्स आल्सो फाइन। आई हैव सम स्पाइसी डिजॉन मस्टर्ड, अगेन यू वांट टू डू दिस, नॉट डू दिस, आई लाइक इट, मुझे ऐसा लगता है कि इट एड्स दैट एक्स्ट्रा उम्फ। क्लब सैंडविच बाय द वे, इसके बारे में आपको जल्दी से ओरिजिन स्टोरी बता देती हूँ। ये क्लब हाउस में बाय द लाइक द नेम सजेस्ट्स, क्लब्स होते हैं, कंट्री क्लब्स एक्सेट्रा, तो ये कंट्री क्लब के क्लब हाउस के अंदर ये सैंडविच डेब्यू किया था आज से सिर्फ और सिर्फ 70 साल पहले, और ये रैपिड पॉपुलैरिटी गेन कर लिया इसने बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट। बेसिकली मैं जब तक साथ साथ असेंबल कर रही हूँ, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और प्रोटीन जो है हमें ज़रूर खानी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही खौफनाक किस्म के स्टेटिस्टिक्स बताऊं, वो काफ़ी स्केरी हैं, और वो स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर जो बच्चे हैं स्पेशली, आपको पता है वो कितने ज़्यादा प्रोटीन डिफिशेंट हैं, और बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन खाना। तो अब हम लोग गोश्त खोर हम लोगों को कहा जाता है, बट वी डोंट रियली ईट ऑल दैट मच मीट। हमारे बच्चे जो हैं दे ईट वेरी लिटिल मीट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को मीट खिलाएं। दिस रेसिपी ऑल्सो वी आर मेकिंग सो दैट योर किड्स कैन ईट सम डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि अंडे और चिकन जो होता है उसका जो रेट चल रहे हैं वो सबसे सस्ते हैं इस वक्त मार्केट में इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। आप बीफ अगर लेने जाएंगे तो बीफ जो है वो तकरीबन 750 रुपये किलो। कीमा है, उसके अच्छे वाले कट्स की बात नहीं कर रही, जो लीन कट्स हैं उसके जो बेहतर कट्स हैं वो आपको एनीवेयर बिटवीन 1300 रुपये से 1500 रुपये मिलता है। और एज़ फार एज़ आपका जो बाकी का सिचुएशन कंसर्न है ऑफ मटन 1600-1700 रुपये किलो, बहुत ही एनी किस्म की क्वालिटी का मटन मिलता है। तो एक्सपेंसिव है दूसरे जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, बिकॉज एनिमल प्रोटीन जो होता है
वो हाईएस्ट उसके अंदर प्रोटीन इंडेक्स जो होता है उसके अंदर हाईएस्ट होता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग खुद भी खाएं, हमारे बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि बेसिकली हमारे टिश्यूज़ का जो रिपेयर का सारा सिस्टम है वो इसी प्रोटीन से होता है। तो दैट्स समथिंग टू रिमेंबर एंड ऑब्वियसली टू मेक श्योर दैट वी डू। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अंडे, हम लोगों के मुल्क में एक और अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि अंडे जो हैं सिर्फ हम लोगों ने एक ही अंडा खाना है। आई डोंट नो व्हाई वी डू दैट। अंडे आप दिन के आराम से बासानी, अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं जिसको कोई और कोमोर्बिडिटी नहीं है, तो आप दिन में 2 अंडे खा सकते हैं, 3 अंडे भी खा सकते हैं बहुत आसान से। तो प्लीज़ अंडे खाया करें। और प्रोटीन में बार बार कह रही हूँ कि हमारे जिस्म का एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक, हम अपने बच्चों को कहते हैं रोटी खाओ। रोटी इज़ ग्रेट, येस, नो डाउट। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, बाय द वे, आप आराम से रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं रेसिपी कार्ड के ज़रिए। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हम बात जो कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में, इसके अंदर बच्चों की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो होता है। इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं वो उनको प्रोटीन हम लोगों से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है, मसल बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। बच्चे का छोटा दिल होता है, वो एज़ वी ग्रो टू एडल्टहुड दिल का साइज़, सो नया टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बड़ा हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें प्रोटीन से बनती हैं, ये बात हमें पता ही नहीं होती। और फिर जब हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग इंटरनेट के ऊपर देखते हैं कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए दिन में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हम लोग जो हैं खाएं। आई लव दिस, मुझे ये बहुत पर्सनली, दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, दिस काइंड ऑफ बीफ। ये फैटी बीफ है। अपने बच्चों को बाय द वे ज़रूर रेसिपी ट्राई कराइएगा। अच्छा, जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हम लोगों को जब ये पता चलता है कि हम लोगों ने 70 ग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन खानी है, तो इंस्टेंटेनियसली द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज़ दैट हम लोग जो हैं उसको गिनते हैं 70 ग्राम मुर्गी को कच्ची, कभी नहीं करना चाहिए, पका के। 70 ग्राम मुर्गी का मतलब है 140 ग्राम, बिकॉज मुर्गी जब आप पकाते हैं ना, बोटी किसी भी चीज़ की पकाते हैं, चाहे वो मुर्गी हो या कुछ भी और हो, अगर आप कोई बोटी अगर आप पकाते हैं तो बेसिकली वो जो है इट श्रिंक्स, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आप लेट्स से किलो चिकन पकाते हैं तो यू आर एक्चुअली नॉट लेफ्ट विद अ किलो ऑफ चिकन। आपने ज़रूर किलो चिकन पकाई होगी, मगर वो किलो चिकन पकने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है। रेसिपी जो थी वो शिद्दत की आसान थी, आई एम श्योर आप लोगों को भी आसान लगी होगी। मेरे ख्याल में बहुत आसान रेसिपी है। इसके अंदर जो रॉकेट साइंस है वो सारी की सारी चिकन की है, जिसको हमने रोस्ट किया है। काट नहीं रही है, मैं काट लूँ? अच्छा, नहीं, ओके, काटती हूँ, छुरी मेरी इतनी। अच्छा, मैंने इसके अंदर रोस्टेड चिकन डाला है, मैंने इसके अंदर डाला है बेसिकली देयर यू गो, एज यू कैन सी, मैंने इसके अंदर रोस्टेड चिकन डाला है, मैंने इसके अंदर हार्ड बॉइल्ड एग्स डाले हैं, टमाटो डाला है, मैंने मस्टर्ड का और उसका वो बनाया था ज़बरदस्त किस्म का, एक बहुत इजी स्प्रेड बनाया था। इसके अंदर मैंने लेटस डाला है, पिकल्स डाले हैं। पिकल्स हाँ, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सारे खाने चाहिए। इसको बाय द वे सर्व कीजिएगा विद फ्रेंच फ्राइज़, सही है। पिकल्स इसलिए डालें क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं ना बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। सो द प्रोबायोटिक्स रियली help with your digestion। तो प्लीज़ ज़रूर पिकल्स डालिएगा। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेकर आई हुई हूँ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग कुकिंग कर चुके हैं, बात कर चुके हैं प्रोटीन के बारे में। अब मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। हर साल आज के दिन यानी कि 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हैंड वॉशिंग से हमें ये पता है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर इसके बारे में आगाही दें और उनसे बात करें। और ये पिछले 2 साल से इसका सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह ये है कि कोविड जब आया था तो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिज़ीज़ और जो उसके तरीके थे जिससे वो हो रहा था लोगों को, वो हाथों के ज़रिए था कि आपने कहीं गलत जगह पे हाथ लगाया, वो हाथ आपने अपने मुंह को या आँख को या नाक को टच किया एंड बूम प्रेस्टो देयर यू गो, you have COVID. So hand washing has become extremely critical and you know studies ये बता रही हैं कि लोगों की hand washing जो आदत हैं वो थोड़ी बेहतर हो गई हैं, हैबिट्स जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। तो उसको हमने मेंटेन करना है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं क्योंकि कोविड थोड़ा डाउन जा रहा है, अब शुक्र अल्लाह मियाँ का कि इतने सारे लोग उससे बीमार नहीं हो रहे, मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कम्युनिटीज़ के अंदर बात करना छोड़ दें। स्पेशली उन कम्युनिटीज़ में जहाँ पर साबुन से हाथ धोने को तरजीह नहीं दी जाती, वहाँ पर जाकर ज़रूर ये बात करनी चाहिए। आई नो कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ जिसका खाने पीने से ताल्लुक़ है। सो मैं हर वक्त कॉन्स्टेंटली अपने एम्प्लॉयज़ को बता रही होती हूँ, न्यू एम्प्लॉयज़ स्पेशली, उनको बिल्कुल भी आदत नहीं होती है हाथ धोने की बिफ़ोर टचिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। एक्चुअली खाना पकाने से पहले भी और खाना पकाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये सब नॉर्मल बातें हैं, बट इसके ऊपर बात करें, अपने बच्चों से ज़रूर करें, अपने घर में जो भी लोग हैं उनसे करें, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो अपने कॉलीग से करें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ और वो है एक्ट्रेस जेसिका एल्बा के बारे में। उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की बच्चों की किताब लिखी है, इसका नाम है अ बेयर टू शेयर। इन्होंने ये अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करी थी। ये किताब इन्होंने को राइट करी है केली सॉयर पैट्रिकॉफ और नोआ वाइनस्टाइन के साथ। ज़बरदस्त किस्म की किताब है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आई। इट्स एंड शी इज़ अ रियली फैबुलस एक्ट्रेस। आप लोगों को बताती चलूँ कि ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की सुपर मॉमी है। 3 अदद इनके बच्चे हैं, शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता है मगर ये है ऐसा ही। शी हैज़ 3 kids, ऑनर, हेवन एंड हेज़। और इनके बच्चे जो हैं बहुत क्यूट से हैं। वन ऑफ देम लुक्स एग्जैक्टली, शी इज़ अ मैसिव स्टार। ये था एंटरटेनमेंट / इंफोटेनमेंट की दुनिया से थोड़ी सी छोटी सी खबरें। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान भी होंगे, इंटरेस्टिंग बातें उनसे करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे। तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं स्टार फिल्म कार्ड की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वाजदान शाह, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, और इनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं इरफान अली बहादुर, कंपोज़र हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? Amazing. Yeah. You guys did something really amazing. You made like this instrumental piece of music. Yes, we did. इसका नाम क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए। Journey, the music video, हमने इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटल इरफान ने कोई 2-3 साल पहले, या 2-3 साल लगे उसको एक्चुअली बनाने में, प्रोड्यूस करने में। ज़रा ट्रिकी था। it wasn't like नॉर्मल गाना, नॉर्मल सॉन्ग की तरह ही नहीं था। there was a lot basically। तो उसमें म्यूज़िकली बहुत सारा था एलिमेंट, तो उसमें it took me 2 years to produce the entire piece। और वो एक ऑर्केस्ट्रल पीस है, like एक 44 musicians have played it।
उसके अंदर कोई रीजनल यू नो वो है कोई मतलब कोई सितार या कोई उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन है बेसिकली। तो ईस्टर्न में देयर इज लाइक सितार एंड फ्लूट, एंड वेस्टर्न में फिर हमारे पास लाइक इसमें ईस्टर्न में तबला भी है। तो और फिर वेस्टर्न में ड्रम्स एंड बाकी स्ट्रिंग्स एंड हॉर्न्स। ज़बरदस्त। सो आई फील लाइक म्यूज़िक जो होता है उसकी लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, हर कोई समझता है। सो यू नो यू फील लाइक एक्साइटमेंट एंड यू फील लाइक इट गोइंग डाउन एंड इट्स लाइक ट्राइंग टू tell you a story. Yes, that's what and you were trying to do that with your dancing. Yeah, I think movement is also a universal language. Yes, Dance it is absolutely. And music, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अल्फाज थोड़ा बैरियर क्रिएट कर लेते हैं हमें इंटरनेशनली रीच करने के लिए, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हों या कोई बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट हों, अगर वो सही तार छेड़ देते हैं तो that's magic. Similarly with movement and dance. So what were you trying, like was it all happening? आपको कितनी दफ़ा सुनना पड़ा अपनी डांस में? A lot. इस म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए हमें कम से कम 2 साल लग गए। क्योंकि पहले हमारा आइडिया बहुत ग्रैंड था। उसके लिए हमारे पास बजट इतना नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ऑलवेज़ ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो फिर इवेंचुअली पिछले 6 महीने पहले, या आई थिंक अब तो फरवरी बाय स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, तब हमने कहा कि यार इरफान लेट्स जस्ट डू इट। तो फरहान से हम मिले, हम क्लब 432 गए एंड ही वाज आल्सो लाइक यस लेट्स डू इट, लेट्स गो अहेड विद इट। तो हमने आइडिया को, जो हमारा बजट था उसमें महदूद करने के लिए हमने अपने कोशिश की कि आइडिया पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो इन अ लिमिटेड बजट हम जितना कुछ जो हम कहना चाहते हैं और जो म्यूज़िक कहना चाहता है, उससे जो इंस्पिरेशंस मिल रही हैं वो विजुअली अगर मैं दिखा सकूं, और प्लस मेरा जो फिर फोर्टे है दैट इज़ मूवमेंट एंड डांस, तो उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, तो दैट्स आई ट्राइड। ज़बरदस्त। It's a really cool video, and I know that Farhan जो है is responsible for doing a lot of you know, like a lot of musicians come and go and hang out there. I think I really need to go hang out there one of these days too. Last time वो आए थे तो उन्होंने मुझे भी बोला था कि आ जाए यहाँ, तो मैं नहीं गई, but I think that's my fault. So anyways, मैं आपको फरहान से भी मिलवाना चाहती हूँ और मैं आप लोग को एक और म्यूजिशियन से भी मिलवाऊँगी, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। हमारे साथ थोड़े से और मेहमान सेट के ऊपर आ चुके हैं। हमारे साथ आए हुए हैं फरहान पी, जो कि डायरेक्टर हैं क्लब 432 के, जहाँ पर मुझे ऐसा लगने लग गया है कि बहुत सारे आप बड़े प्रोजेक्ट्स करने लग गए हो वहाँ पे। बस बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें। सही है, और वो खुद ही बड़े हो जाते हैं, आई थिंक बाय द नेचर। The last time we met you had another collaborative set of individuals, again lots of musicians. हाँ, वो भी एक रेजिडेंसी थी, ये भी एक समझे रेजिडेंसी ही थी, है ना? एक्चुअली कुछ भी क्लब जाता है वो बड़ा हो जाता है, ग्रैंड हो जाता है इवेंचुअली। एब्सोल्युटली। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आमिर अहमद, जो कि गिटारिस्ट हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन एज वेल एज अ बेस गिटारिस्ट। एज अ बेस गिटारिस्ट, ज़बरदस्त। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बोलो कि नहीं अच्छा था। अच्छा था? नहीं, लड़ाई हुई किसी से? नहीं, लड़ाई तो किसी से नहीं, सब सही चला। अच्छा, वाजदान हैं जिन्होंने वहाँ इस म्यूज़िक वीडियो में, आई एम श्योर यू सॉ हिम डूइंग सम डांसिंग फ्लूइड सिचुएशंस, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव इरफान अली बहादुर, जिन्होंने सारी की सारी कहानी को प्रोड्यूस किया और कंपोज किया। I basically composed, directed and produced the instrumental, the audio, the music, but video फिर वाजदान and फरहान ने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दिस इज आई आस्क दिस क्वेश्चन, और आर्टिस्टिक इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फरहान से मैंने सवाल पूछ चुकी हूँ, तो मैं अब आपसे पूछती हूँ एज अ प्रोड्यूसर, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं? Everyone has their own like 2 cents ना, इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, और ये नहीं देखो ये सही लग रहा है।
या मुझे लगता है कि उसका पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो वो बड़ा लाइक वो बेनिफिशियल रहता है फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर व्हाटएवर वी आर डूइंग, राइट। उस तरह के होते हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात होते हैं प्रोडक्शन के दौरान, और फिर आपको बहुत सारे अपने आइडियाज़ चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ सम गुड आइडिया, सम मोर लाइक सम बेटर आइडिया। ओके, यू नो वो प्रोडक्शन के दौरान कोई और अगर आपको बताते हैं कि यार हाउ अबाउट दिस, लाइक यू नो ये ट्राई कर लेते या, और वो अच्छा साउंड करता है तो फिर आप चेंज करते हैं। या फॉर द सॉन्ग, फॉर द म्यूजिक, जो व्हाटएवर लाइक इज गुड, वो उसी पे फिर फाइनली वो दैट्स द डिसीजन ऑलवेज। और बाकी वैसे ही तो इख्तिलाफात होते रहते हैं, तो होते रहते हैं, पार्ट ऑफ इट। इरफान, आपने भी मुझे बता रहे थे कि आपने एक EP रिलीज की है, सो वीड लाइक टू हियर सम म्यूजिक फ्रॉम सेड EP if you would be so kind. Sure. Irfan. The journey is basically part of that EP. Okay. It's the only instrumental piece, but there are 3 Wakhi songs and 2 Urdu songs. So yeah, I guess we should do a Wakhi song maybe. Yes, let's start with a Wakhi song. Wakhi is the regional language of Upper Hunza Gojal. ठीक है, Yeah. so Wakhi basically regional language है वहाँ की, हुंजा की, तो उसका गाना सुनते हैं। खुशबूई जिन चीत शियम हवो चीत शियम हवो स्किम जु yer खमद शोभ शोभ तीश के नशा तीश के नशा कारवां दो खुशबुए सफर दो जो मंजिल ए जाने जो ए जाने जो ए जाने जो दो जुरुवत जहान दो जो जान जिगर तू वत शामिल ए जाने जो ए जाने जो ए जाने जो तू जो जाने जो जिंग तो अचरम ज़खातन जदा ज़खातन जदा स्किम जो yer खमद शोभ शोभ तीश के नशा तीश के नशा ये जोने जोनिया जुलेली तू या खुए परी तू जो नगदे सरी तू ये जोने जोनिया जुलेली तू या खुए परी तू जो नगदे सरी तू निवदम रूप जुवशिनी तू मारी गुलसरी तू बोगे आशिकी तू दिलत दीवाना भी खबर गुख्त सिकमाजत नजार गुख्त दोगत जो जिगार गुख्ते दिलत दीवाना भी खबर गुख्त सिकमाजत नजार गुख्त दोगत जो जिगार गुख्ते Welcome back from the break, everyone. We have like super talented people in the house. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फरहान पी, हमारे साथ वाजदान शाह हैं, हमारे साथ इरफान अली बहादुर हैं और हमारे साथ आमिर अहमद हैं। और इन लोगों ने एक ज़बरदस्त किस्म का
कॉम्पोजिशन बनाया है इंस्ट्रूमेंटल जिसका नाम था जर्नी। अगर आपने अभी भी टीवी ऑन किया है तो प्लीज़ इसको जाके यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। यस, ओके, सो जस्ट राइट जर्नी एंड यू गाइज विल नो कि ये क्या है। अच्छा, इसके अंदर आई वांट टू आस्क वाजदान, मुझे बताएं कि इसके लिए कथक, अभी हमने जो वीडियो देखा वो कथक पीस था, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? कथक वाला पीस हमारा इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल था। ओके, बाकी चीज़ें बिल्कुल कन्वेंशनल हमने नहीं रखी थी। Kathak basically you guys put in because it was conventional, or it made sense there? It made sense there. Okay. It made sense क्योंकि असल में बशीर साहब इसमें featured हैं। बशीर साहब is the तबला नवाज, was like इरफान उनकी ज़्यादा वो। Have you explained the idea of the video? Oh, उसके लिए Somebody ask him what this video is about. मुझे भी नहीं पता अभी तक। You're kidding me. Like this, yeah, समझाने की ज़रूरत नहीं है। If you feel it, हम कामयाब हैं। नहीं, I do feel it. This I can guarantee. I feel it like it makes sense for, you know, like it's a very abstract art piece and it's supposed to invoke thought. तो वहाँ तक वो सब पहुँच जाते हैं and it's so open to interpretation. It means so many things. You know? I think so. I think like, you know, it makes probably will make sense to different, but इसको as an art installation इस्तेमाल करना चाहिए. Yeah, it is. It is basically. It's a series of installations. Yeah. So yeah. We had a sculpture. हमने 2 महीने बेचारे को एक को हमने कहा कि भाई तुम बनाओ, and सबसे मुश्किल काम उसी का हो गया था almost. हमारा भी था edit पे और like the whole thing. लेकिन तो वो sculptor जो था वो लगा हुआ था बेचारा. हाँ, he is an actor. He's an actor. But he is also a sculpture artist. Okay. So उसको And his name is? तारिक राजा. तारिक राजा. You okay. can, हाँ, आप देख सकते हैं उसको. हाँ, और उसी ने बनाई है. हाँ, they made a very cool sculpture. It's a cube with a lot of symbolism on it. Yes. And we made like a mini cube as well for the video. Oh yes, we like did. Like a metaphoric Rubik's cube or वो. हमने मेहनत करके draw cube that they made. We drew that. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. मुझे बताएं कि any one thing out of like this entire process, I would call it, कि आप सब लोगों के लिए stand out करें, फरहान? I think just the expanse of this video itself and the thought behind it. You know, music videos, I don't know अगर इतनी deep thought के साथ बनती हैं, you know, so much so that it almost seems ridiculous how many things are in this video intellectually. You know, I think just from that point of view, it's a massive concept massive video. Effort. Yeah, it does look like it. मेरे पास अब टाइम का जो है वो थोड़ी सी कमी हो गई है, तो मैं जाते जाते आप सब लोगों से एक मैसेज लेना चाहूँगी अबाउट द वीडियो, कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अबाउट द वीडियो असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले जो हमने ऑडियो पे जितनी मेहनत की वो इरफान भाई जानते हैं और मजदान भाई भी, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो ज़रूर सुने, चेक इट आउट, ज़रूर सुने. इरफान? ओके, फॉर मी ये बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट अभी तक रहा है सो फar, बिकॉज मैं अगेन ये कह रहा हूँ, फरहान और वजदान को मैंने पहले ही बताया था कि यार मैं जब बना रहा था ये कंपोज कर रहा था और जब प्रोडक्शन चल रही थी तब मैंने ख्वाब भी देखे इसकी वीडियो होते हैं, यू नो, कि किस तरह से आई वाज लाइक विजुअलाइजिंग इट, और लाइक दे मेड इट हैपन and like it's huge, the entire process, every bit like of the video is very important and मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं तो चाहूँगा डेफिनेटली कि लोग देखें and get inspiration out of it. Absolutely. मजदान? उरूज, आपने खुद ही बात कर ली प्रोसेस की, so it was I value the process, और प्रोसेस से ही टीम बनती है, और ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो just simple as that कि trust the process. कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन trust process. फरहान? I think this video is a great exhibition of abstract thought, और मुझे लगता है कि सब लोगों को इस ही तरह दिमाग खोल के सोचना चाहिए and not be constricted by things that mean a specific thing. You know, I think everything can mean different things, and that should be the moral you take away from this. And when you create art, you shouldn't worry about it being simple enough for somebody. For someone to, yeah, you know? Easily digestible. Because अगर किसी को समझ आ रहा है आपका art, then it's just repetition, isn't it? It's not innovation. Absolutely. अगर art समझ ना आए, then you're innovating. Absolutely. So I think this is one of those things. Yeah. Yes. और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक बहुत important है, like artists like us or like myself, जो कि ना resources नहीं होने की वजह से we are like most of the time we are not able to execute things. तो
मैं उनके लिए एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि यार कीप डूइंग इट एंड देयर आर पीपल, देयर आर प्लेसेस जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो I went like at the club and went to him and he said okay let's do it like और वो हुआ, it happened like। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि यार आप लोग आए like Club 432 ज़रूर चक्कर लगाएं because It's a great space. Yeah. This we know. ये हमें पता चल गया, चाय टोस्ट और होस्ट पे हमें पता चल गया कि Club 432 is an amazing space. Irfan, if you wouldn't mind, आप हमें कुछ सुनाएंगे? Sure. And thank you so much all of you for coming by the way. इसके बाद हम लोग इरफान का गाना सुनेंगे और हम लोग जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी। इंसान जिंदगी की हर गर्द धूले इंसान जो हंसे ना कर तू तो रोले बुझा शिकायतें जो दिल में है बंद मोहब्बतों को जा जरा ले चूम अना को डाल के समंदर में जमी से आसमां तक जा बना रहा हूँ आसमां में जो वो एक डर है खुशी में रुक न जाऊं कब मुझे यही डर है मैं उड़ रहा हूँ मर्जियों के आसमानों पर बसेगा दिल जहाँ वही जगह मेरा घर है रा 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 रा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से ताकि उनसे हम थोड़ी सी ज़िंदगी की ज़रूरी बातें कर सकें जो कि हमारी सेहत से मुतल्लिक़ हैं। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे पास सिंध के WHO के ऑफिस से इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सारा सलमान। हम उनसे बातचीत करेंगे कोविड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ़ कराएं। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सारा सलमान है और मैं जो हूँ आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन एजेंसी है जो ना टेक्निकल सपोर्ट करती है हेल्थ डिपार्टमेंट को एमरजेंसीज़ और ना हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज फराहम करने के लिए। सो करंटली जो है मैं ना WHO के सिंध ऑफिस को देख रही हूँ और एज अ हेड ऑफ ऑफिस सिंध। और ये साल और पिछला साल आप लोगों के लिए काफ़ी मसरूफ़ गुजरा होगा। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। यू कैन से कि वी वर द ओनली लीडिंग एजेंसी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ, चाहे वो फेडरल हो या ना सूबाई ना डिपार्टमेंट्स, उनके साथ काम कर रहे थे। हाँ, और आप लोग मतलब आई एम श्योर दैट वाज फायर फाइटिंग। जब इस तरह की इमरजेंसीज होती हैं तो इट्स समझ नहीं आती जो लोकल जो होता है सिचुएशन, जो भी होता है लोकल सिचुएशन, इट स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट बिकॉज इट्स अ इमरजेंसी दैट नो वन एंटिसिपेटेड। क्या आप लोगों ने इस इमरजेंसी को एंटिसिपेट किया तो बोलना शुरू कर दिया था देखो होने वाला है, मसला होने वाला है? सो ना अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आलमी इदारे सेहत का जो है बेसिक जो ग्लोबल रोल है वो यही है कि जितनी भी एमरजेंसीज होती हैं उसमें रिस्पांस पे और इसको डिक्लेयर करने के लिए भी, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर टेड्रोस जो थे जो हैं उन्होंने ना डिक्लेयर की इस एमरजेंसी को। एंड हम लोग ग्लोबली जो है जो कंट्रीज़ होती हैं दे आर बाउंड टू रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। सो चाहे ग्लोबल लेवल हो या कंट्री लेवल हो, प्रोविंशियल लेवल हो और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो सब साथ मिलके ही काम कर रहे हो। ऑफ कोर्स। अच्छा, पहली वेव आई इस बीमारी की, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी,
और हर दफ़ा ये बोला कि भाई अगली वेव आ रही है, खुदा का वास्ते बंदे के पुत्र बन जाओ, सीधे हो जाओ, मास्क पहन लो, वैक्सीनेट कर लो। जब वैक्सीनेशन नहीं थी तो हर कोई कह रहा था मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है कि 5वीं वेव का भी पॉसिबिलिटी है, छठी एक्सेट्रा एक्सेट्रा? देखिए कोविड जो है वो एक बहुत कंटेजियस डिज़ीज़ है और ये जो है बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से फैलती है। और ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल साथ साथ है हमारे प्रिकॉशंस मेजर या जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, प्रिकॉशंस कहते हैं, तो SOPs जो कहलाती हैं उसके साथ एडहेयर है। तो जहाँ देखा गया है कि जैसे वेव आई हमने जो है बहुत अच्छे प्रिकॉशंस किए, जैसे आपने ख़ुद कहा कि लोगों ने मास्क भी पहने और ना सोशल डिस्टेंसिंग और जो बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स थे कि ना आपकी जो रेस्पिरेटरी अटैक्स है कि आपने ना जो है खांसना है या अगर आपको छींक आ रही है तो आपने कोई टिश्यू पेपर या अपने कोहनी पे उसको ना करना है, एक दूसरे से फासला रखना है तो कम से कम 1 मीटर का, और मास्क ज़रूर पहनना है, और हाथ को बार बार हाथ की सफाई जो हैंड हाइजीन कहलाती है, या तो हाथ धोना है या फिर सैनिटाइज़र। तो इनके साथ जब भी हम एडहेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, तो आपकी ना लहर जो है जहाँ पे आपने देखा कि कम्युनिटीज़ ने जो है अपने SOPs को जो है नहीं फॉलो किया, आपकी लहर आपकी ना जो स्पाइक आया और फिर वो जो है जब फिर थोड़े से प्रिकॉशंस हुए एंड देन वो स्पाइक कम हुआ। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हम लोग ना प्रिकॉशंस करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, नहीं करेंगे तो दोबारा से ये, क्योंकि ये तो एक वायरस है और ये स्प्रेड हो सकता है और स्प्रेड हो सकता है। ओके, सो बेसिकली ये तो हम जान गए हैं कि कोविड जा कहीं नहीं रहा, ख़त्म इस तरह वो नहीं होगा। प्रिकॉशंस उसके बहुत ज़रूरी हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली है, आई नो कि मेरे सारे के सारे साथियों ने यहाँ पर भी लगवा ली है, बूस्टर शॉट लगवानी है या नहीं लगवानी, ये हम डॉक्टर सारा से पूछेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सारा सलमान बैठी हुई हैं, WHO के सिंध के ऑफिस को हेड करती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कोविड के मुतालिक। ये डिस्कस कर लिया हमने कि कोविड कहीं नहीं जा रहा, 3री, 4थी, 5वीं, 18वीं लहर भी आ सकती है अगर लोग बेवकूफ़ियाँ करते रहें। मैंने वैक्सीनेशन लगा ली थी, मैंने साइनोफार्म लगाई थी जब वो नई आई थी, और मैंने आई वॉज फर्स्ट इन लाइन, आई वाज लाइक प्लीज़ गिव इट टू मी। अब आपके ख्याल में मुझे बूस्टर लगवाना चाहिए? देखिए ना हम लोग जो है अभी आलमी इदारा सेहत जो है वो कह रहा है कि ना इक्विटी एंड इक्वालिटी, तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है और सबको मिल गई है वो एक जनरल हर पॉपुलेशन में उसको मिलना चाहिए है। ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि हर जितने भी मुल्क में लोग हैं उन सबको जो एलिजिबल पॉपुलेशन है आपकी, और अब तो हुकूमत जो है 12 साल से अब को जो है सबको लगा है, तो उन सबको वैक्सीन मिल जाए, कोई भी वैक्सीन हो बट उसकी दोनों डोजेस मिल जाएँ। पहला आपका क्राइटेरिया ये है। सो इक्विटी एंड इक्वालिटी, क्योंकि अभी हम लोग तो फिर ब्लेस्ड कंट्री में है जहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है और उसमें कोई डिलेज और वो नहीं आ रहा, और हर तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, यानी जितनी भी WHO रिकमेंडेड वैक्सीन है। अभी भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ वैक्सीनेशन नहीं है और वो लोग न ट्राई कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन मिले ताकि वो अपनी पॉपुलेशंस को वैक्सीन कर सके, या उनका बहुत स्लो रिस्पॉन्स है। आपका जो सवाल है बूस्टर, अभी बूस्टर जो है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ पे ना बूस्टर दिया जा रहा है। इनिशियली जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए है, ठीक है ना, जो फ्रंट लाइन में आपके साथ काम कर रहे हैं उनको हम बूस्टर का वो है फाइजर अवेलेबल है, या जो वो लोग जो बाहर कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन इट्स लाइक एक और वो है कि अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो ये लगवा दो, आपकी को प्लस ही देगी, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगी। सो दैट्स कोई हार्म नहीं है। अच्छा, फिर आखिरी मैं आपसे जल्दी क्योंकि टाइम का मुकाबला सकते हैं, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के लिहाज से बहुत सारी तशवीशात लोगों के दिमाग में कि वैक्सीनेशन में भी अब बंटवारे हो गए हैं कि मैंने फ़लानी लगवानी है तो फ़लानी लगवानी है और ये लगवानी है वो नहीं लगवानी। एज अ गोइंग मैसेज आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, मेरा मैसेज ये है कि ना कोविड-19 के चैम्पियंस बने, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है।
जो भी वैक्सीन अवेलेबल है ज़रूर लगवाएं और दोनों डोजेज़ लगवाएं। बहुत से लोगों जो हैं वो एक डोज लगवा के दे फील लाइक कि ना वो सेफ़ हो गए हैं, तो दोनों वैक्सीनेशन के जो दोनों डोजेज़ हैं वो लगवाएं और हर वैक्सीन जो भी मिल रही है आपको वो लगवाइए। सो वैक्सीनेशन इज़ वन थिंग। प्लस ये कि वैक्सीनेशन लगवाने से आपके SOPs कहीं नहीं जा रहे, तो आपने एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है, तो मास्क ज़रूर पहनना है। और उसके अलावा जो है जो बाकी चीज़ें कि समाजी फासला है, खुली फ़िज़ा में या अपने बहुत मतलब वेंटिलेटेड रूम्स बनाने हैं या उसमें कोशिश करें कि उधर आप लोग रहें। प्लस ये कि एक दूसरे से जो है यानी जहाँ पे हुजूम है उस वाली जगहों से जाने से ग्रेस करें। हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट्स और ना ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं ये सब करना है विद वैक्सीनेशन। तो यानी कि सब कुछ करना है ताकि हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गुजार सकें। और आई थिंक कि हम सब लोगों को आदत सी कुछ हो गई है, ये न्यू नॉर्मल ही हमारी ज़िंदगी में, और इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बुरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा, आपका आने का और इन्फॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि WHO की आई थिंक वेबसाइट जो है वो हर कोई देखता है कि ये करो ये करो ये करो। अच्छा, इन लोगों ने बोल दिया तो सही बोला होगा। तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान है लोगों का WHO पे। थैंक यू सो मच आपका दोबारा आने का। और मैं हमेशा की तरह जाते हुए यही कहती हूँ, बट टुडे डॉक्टर सारा हैज़ सेड इट फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट समवन एल्स इज़ आल्सो यू नो लाइक सेड के अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, खुदा का वास्ता प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवा लें, मास्क पहने। अभी भी कोविड इधर ही है, इट्स नॉट गॉन एनीवेयर। एंजॉय योर वीकेंड गाइज, बट यू कैन एंजॉय। सी यू गाइज ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।